अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम अहमद है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूटी लाहौर में। और जो मेरा सेशन है वो 2020 है। ये वो सेशन है जब कोविड आया था और कोविड के अंदर ही हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी। हमारा पहले सेमेस्टर का जो पहले 2 महीने थे वो ऑन कैंपस थे, उसके बाद हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो जब हमारा ऑन कैंपस से ऑनलाइन ट्रांजिशन हुई तो उस वक़्त हमें कोई इतना कमी फ़ील नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमें पढ़ा रहे थे, उन्होंने ख़ास तौर पे जो हमारी लैब्स थी, जैसे हमारी सर्किट्स की लैब थी और सेकंड सेमेस्टर में एक हमारा कोर्स आया था जिसमें हमने पीसीबीज़ डिज़ाइन करने होते, तो उसके अंदर हमारे टीचर्स ने इस तरह का सिलसिला ये कर दिया था कि हमारे लिए वो चीज़ों को प्रैक्टिस करना और उनको इस्तेमाल करना, बनाना, और उन्होंने ट्यूटोरियल्स हमें इतने अच्छे दिए कि हमारे लिए उन चीज़ों को ग्रैस्प करना बहुत आसान हो गया था और हमें कोविड की वजह से इतना कोई मसला नहीं हुआ। ज़ाहिर-सी बात है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत इश्यू आता है, लेकिन ज़्यादातर जो एकेडमिक गैप था वो टीचर्स ने मैक्सिमम कोशिश की कि उसको कम कर दिया जाए। उसके बाद बाकी सेमेस्टर्स में भी टीचर्स की असल में काफ़ी एफ़र्ट हमारे ऊपर रही हुई है और हर जो सेमेस्टर हमारा गुज़रता है उसके अंदर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। जिस तरह हमारे शुरू के सेमेस्टर्स में बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह सर्किट के प्रोजेक्ट्स, बेसिक फ़िल्टर्स डिज़ाइन करना, फिर उनका पीसीबी बनाना। और हमारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के नहीं होते कि वो अगर किसी एक कोर्स का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें सिर्फ वही कोर्स की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसमें उससे पहले जितने भी कोर्सेज़ पढ़े हैं उन सब की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह हमारा अगर एक सर्किट का हमें प्रोजेक्ट मिला, उसमें हमने एक आरएफ फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो उसमें सर्किट सिमुलेशन के टूल्स आ जाएँगे जो हमने सेकंड सेमेस्टर में सीखे थे। उसमें हमारा बेसिक सर्किट एनालिसिस आ जाएगा जो हमने थर्ड सेमेस्टर में सीखा था। और फिर उसमें जो बाद में उसकी प्रोटोटाइपिंग है जो हमने पीसीबी बना के करनी होती है, वो हमने सीखी थी सेकंड सेमेस्टर में और वो भी उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो वो चीज़ें हमें बार-बार प्रोजेक्ट्स इस तरह के दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी इनकलकेट रहें और हम उनको रिवाइज़ करते रहें, हम उनको प्रैक्टिस करते रहें। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी प्रेशर हो रहा है, हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो मेरी एक इंटर्नशिप हुई थी, वो थी पेल के अंदर। और जब मैं उस इंटर्नशिप में गया तो वहाँ जाके हमें एक टास्क मिला जिसमें हमने पीसीबी को सोल्डर करना था, उस पे एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई थी उस तरह, हमारे टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया हुआ था, तो मुझे तब एहसास हुआ था कि जब टीचर्स ने आपको इतना मेहनत से पढ़ाया होता है तो उस चीज़ का असर आप पे तब आता है। और उस वक़्त वो जो टास्क हमें मिला था, वो करने मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई और उसके बाद और भी टास्क वगैरह मिले, हमें प्रोग्रामिंग के मिले और कुछ हमें रिपोर्ट राइटिंग के मिले, प्रेजेंटेशन के मिले, तो वो सब चीज़ें हमारे कोर्स लेआउट में हमें टीचर्स पहले ही प्रैक्टिस करवा देते हैं। और ये जो एकेडमिक गैप होता है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान में, वो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करने के बाद हम इंटर्नशिप्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, तो जो वहाँ के सुपरवाइज़र्स वगैरह होते हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी इनकरेज करते हैं कि आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए और अगर आपको पता हुआ है तो आपके लिए बहुत प्लस वन होता है। उसके साथ यहाँ पे मेजर्स काफ़ी ऑफ़र होते हैं हमारे जब हम फाइनल ईयर में एंटर होने लगते हैं। तो 6th सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन होती है पावर की, कंप्यूटर की, टेलीकम्युनिकेशन की। तो जब मैं यहाँ पे पहले आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मुझे प्रोग्रामिंग से काफ़ी डर लगता था। लेकिन टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमारे अंदर इस चीज़ का शौक़ पैदा किया है, सिखाया कि चीज़ों से डरना नहीं है, उनको लेके कैसे चलना है। और प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह आपने लॉजिक कैसे डेवलप करनी है, वो चीज़ें हमें बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में बहुत प्रैक्टिस के साथ सिखाई गई। तो उसके बाद जब मेरा पहला सेमेस्टर था तो मुझे अगर कोई रिकमेंड करता कि तुम आगे कंप्यूटर के अंदर जाओ, तो शायद मैं उस वक़्त ये बात ना मानता। लेकिन जब मैं 5th सेमेस्टर में पहुँचा तब तक मेरा खुद ही इतना एक्सपीरियंस बन चुका था और इतना मैं इंटरेस्टिंग मुझे लगना शुरू हो गया था कंप्यूटर की फ़ील्ड, कि मैंने अपना फाइनल ईयर का जो मेजर था और प्रोजेक्ट भी था वो भी मैंने कंप्यूटर के अंदर ही किया। और फिर मैंने जब कंप्यूटर की फ़ील्ड अडॉप्ट की तो उसके अंदर मेरे पास मशीन लर्निंग वगैरह के कोर्सेज़ आ गए। और मेरा फाइनल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली चिप डिज़ाइन से रिलेटेड है। उसमें मैं हार्डवेयर वगैरह बना रहा हूँ और उस हार्डवेयर की सिमुलेशन वगैरह करना, वो सारा हमारा सॉफ्टवेयर बेस का काम है। और उसमें टीचर्स हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे फाइनल सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर उबैदुल्लाह फ़याज़, वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और अब मैं आखिरी बात बस ये बताऊँगा कि जो टीचर्स थे, उनके थ्रू मैं एक इंटर्नशिप पे भी गया था, जो मेरी एक माइटेक्स की इंटर्नशिप थी कनाडा में। उस इंटर्नशिप में चेयरमैन और सर AR काशिफ़, उनकी तरफ से मुझे रिकमेंडेशन मिली और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आई विश एवरीवन वेल। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह
मैं अपने टीचर्स की जो मेहनत है उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा करूँगा, इंशाल्लाह नाम रोशन करूँगा। थैंक यू।